मैं ईशा गुप्ता, आप देख रहे हैं जनता 24 न्यूज, जो रहे हर पल सच के साथ। तो आइए ले चलते हैं आपको आज की खास खबर की। जनपद फिरोजाबाद में परिवर्तन समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी रश्मिकांत राठौड़ ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन करके 2 दिन पूर्व प्रत्याशी की पत्नी मिथिलेश राठौड़ द्वारा पति पर दहेज के प्रति घर से निकालने को लेकर जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया था, जिसको लेकर प्रत्याशी रश्मिकांत राठौड़ ने पत्नी द्वारा लगाए सारे आरोपों को नकारते हुए उन्हीं पर आरोप लगाते हुए बताया कि मेरी पत्नी मिथिलेश देवी लगभग 3 साल से मेरे पास नहीं रहती। साथ ही मेरी शादी बिना दहेज की हुई, किसी भी प्रकार का कोई एक भी रुपया नहीं लिया गया। जबकि शादी होने के बाद से पत्नी द्वारा माता पिता को छोड़कर अलग रहने की बात करने लगी। मेरे द्वारा मना किया गया तो माता पिता बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, तो बोझ बताकर मुझसे बात करना बंद कर दिया और मेरी बिना सहमति से एक बच्चा भी गोद ले लिया। साथ ही चुनाव के समय यह सब करना विपक्ष पार्टी और मेरी पत्नी द्वारा मिलकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस स्थिति में मेरी ऊर्जा कम नहीं होगी, बल्कि और दोगुनी ताकत से चुनाव लड़ूंगा। क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुने। रवि वशिष्ठ के साथ गौरव राठौर की खास रिपोर्ट में। मेरा नाम रश्मिकांत राठौर है। मैं परिवर्तन समाज पार्टी से युवा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और मैं फिरोजाबाद 20 लोकसभा से यहाँ का लोकसभा प्रत्याशी भी हूँ। मेरी पत्नी द्वारा मेरे ऊपर कुछ झूठे आरोप लगाए गए हैं, जैसा कि आज न्यूज़पेपर में निकला है कि ये शादी दहेज के पर्पज से हुई। उन्होंने दहेज का मेरे ऊपर मुकदमा लगाने की कोशिश की है। जो एप्लीकेशन दी गई है उसमें दहेज की वार्ता की गई है और साथ ही ये कहा गया है कि मैंने अपने नामांकन पत्र में अविवाहित लिखा है। मैं इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करता हूँ। ये आरोप निराधार हैं और झूठे हैं, क्योंकि मेरे नामांकन पत्र को पूरे दुनिया में से कोई भी डाउनलोड करके देख सकता है। मेरे नामांकन पत्र में ये लिखा गया है कि पत्नी साथ नहीं रहती है और उसकी जो भी जानकारी है उसको मैं पूरी तरीके से आपको बता नहीं सकता हूँ। दूसरा ये कि मेरी जो शादी हुई है वो बिना दहेज की हुई है, 0 दहेज पे हुई है, फिर भी उन्होंने ये झूठे आरोप लगाए हैं। इसके बाद कई ऐसे प्रकरण हुए। शादी के 15 दिन बाद ही उन्होंने मुझे बोला कि अपने बुजुर्ग माँ बाप को छोड़कर आप हमारे साथ अलग घर में रहें, जिसके कारण से हमारे संबंधों में खटास आई। और ये पत्नी की तरफ से ही हुआ जब मैंने मना कर दिया कि मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं, उनकी सेवा करना ज़रूरी है, वृद्ध हैं, बीमार रहते हैं, उनकी सेवा करना ज़रूरी है। तो पत्नी ने उनको बोझ बताते हुए मुझसे वार्तालाप करना बंद कर दिया। इसके बाद खैर बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद मैंने उनसे शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए उनका आधार कार्ड मंगवाया, उनके डॉक्यूमेंट मंगवाए। उस डॉक्यूमेंट में शादी के समय मुझसे 3 साल उम्र छोटी बताई गई थी। जब उनका आधार कार्ड मेरे पास आया तो वो मुझसे 9 साल बड़ी थी। इसके बाद फिर यही हुआ कि हमारी बोलचाल बंद हो गई। कुछ समय बाद उन्होंने एक बच्चा गोद ले लिया, जिसकी जानकारी ना मुझे थी ना मेरे परिवार को थी। किसी की सहमति लिए बिना उन्होंने बच्चा गोद ले लिया, जिसके कारण से हम दोनों की बोलचाल बंद हो गई और लगभग 2-2.5 साल से हमारी बोलचाल बंद है। हम किसी से बातचीत नहीं करते। जब इतने समय से बातचीत बंद थी, अचानक से चुनाव जिस दिन होना है उसके 3-4 दिन पहले एक कोई आता है और आपके ऊपर आरोप लगाने लगता है, तो ये सीधा समझ में आता है कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से मिली भगत से पत्नी को यहाँ बुलाकर उकसाकर ये केस करवाए जा रहे हैं, ये झूठे आरोप लगवाए जा रहे हैं। अगर उनको मुझसे किसी तरीके की तकलीफ थी तो उनको पुलिस में जाना चाहिए था, कंप्लेन करना चाहिए था। कोई तकलीफ थी, कोर्ट में जाके उन्हें केस करना चाहिए था। लेकिन पुलिस और कोर्ट में न जाके केवल एक डीएम साहब को उन्होंने एप्लीकेशन लिख के देके और सभी पत्रकारों को बांट दिया कि मुझे इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। जब आप 2.5 साल से मेरे साथ रह ही नहीं रहे हैं तो कैसे मैं आपको परेशान कर सकता हूँ। आप घर पे भी आए, दरवाज़ा अगर ओपन नहीं हुआ तो आपने ये आरोप लगा दिया कि घर पे अभद्रता की गई। कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग है, किसी तरीके की किसी के साथ कोई अभद्रता नहीं की गई है। मैं यहाँ से प्रत्याशी हूँ। इसका जो मेरी छवि है, कोशिश की जा रही है विपक्षी पार्टियों और पत्नी के साथ मिलकर मेरी यहाँ की राजनीतिक छवि को खराब किया जाए, जिससे कि मुझे चुनाव में नुकसान किया जा सके, मेरा समय बर्बाद किया जा सके, क्योंकि चुनाव में अधिक समय नहीं बचा है। मैं अपने चुनाव प्रचार को छोड़ के यहाँ पे लग जाऊँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सभी विपक्षी पार्टियों से, ये हरकत जो विपक्षी पार्टियों ने और पत्नी ने मिलकर मेरे साथ की है, इसकी वजह से मैं कमज़ोर नहीं पड़ा हूँ।
मैं और ज़्यादा शक्तिशाली हो गया हूँ, स्ट्रांग हो गया हूँ और भी अच्छे तरीके से मजबूती से मैं इस चुनाव को लड़ूंगा। उत्तर प्रदेश फायर सर्विस एवं आपात सेवा झांसी के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजकिशोर राय का कहना है कि जैसे जैसे तापमान में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे आगजनी की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। अतः आप सभी से अपील है कि जर्जर विद्युत तारों को तुरंत बदलवाएं। अपने अपने घरों, प्रतिष्ठानों, विद्यालय, होटल, मॉल्स, नर्सिंग होम आदि में अग्निशमन यंत्र अवश्य रखें। साथ ही झांसी उत्तर प्रदेश में 20 मई 2024 को होने वाले मतदान में सभी झांसी वासी बढ़ चढ़कर मतदान करें एवं झांसी को नंबर 1 बनाएं।